नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा सीधे आपसे जुड़ा है और खास तौर पर उन लोगों के साथ जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। देखिए, आज के मुद्दे में सीधा सवाल है, क्या पड़ोसियों को दिल्ली से डर लगता है? क्या दिल्ली हरियाणा की सियासत में फंस गई है कोरोना से लड़ाई में? बस अब से कुछ ही देर में हम आपको बता दें, दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाला रास्ता भी बंद हो जाएगा। जी हाँ, दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ने वाली सीमा सुबह 10 बजे से सील हो जाएगी। यानी अब से चंद मिनटों बाद ना हरियाणा से कोई दिल्ली आ पाएगा, ना दिल्ली से कोई हरियाणा जा पाएगा। इससे पहले हरियाणा ने दिल्ली से लगने वाली सोनीपत और फरीदाबाद की सीमा सील कर दी थी। तीनों सीमाओं के सील होने के बाद हरियाणा और दिल्ली के बीच आवाजाही तकरीबन बंद हो गई है। हरियाणा सरकार के फैसले के मुताबिक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी घर से दफ्तर या दफ्तर से घर जाने के लिए राज्य की सीमा पार करने की इजाजत नहीं होगी। यानी अब काम करने जिस राज्य में जाना होगा, आपको वहीं पर अपने रहने का भी इंतजाम करना होगा अगर आप ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या फिर ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग हों। किसी को भी बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। इन सीमाओं पर केवल ज़रूरी सामान ले जाने वाली कमर्शियल गाड़ियों को ही जाने दिया जा रहा है। इस बीच गुरुग्राम से कम एक अच्छी खबर ये आई है कि गुरुग्राम को रेड जोन से ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया गया है। यानी कोरोना का खतरा जो है वो मिड लेवल पर आ गया है गुरुग्राम में। पहले गुरुग्राम जहां रेड जोन था, वहीं पर अब वो बदल करके ऑरेंज जोन में आ गया है। लेकिन दिल्ली जो आ जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुसीबत है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एनसीआर की देखिए पहचान क्या है। हरियाणा के जो राज्य हैं, जो हरियाणा की जो जगह हैं जो दिल्ली से सटी हुई हैं, उनको एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। और दिल्ली से सटे होने की वजह से ही उनकी हमेशा से अलग पहचान रही है। और आज कोरोना संकट में ये तमाम क्षेत्र दिल्ली से अपनी दूरी बना रहे हैं। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या पड़ोसियों को दिल्ली से डर लगता है? हमारे साथ इस चर्चा में खास लोग जुड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपने रिपोर्टर्स का तारुफ कराना चाहूँगी। हमारे साथ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल मौजूद है, मोहित मल्होत्रा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, अमित सिंह को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से हमारे साथ हैं। इसके अलावा राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से संजीव झा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी से संजय चोकर हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हमारे साथ, क्योंकि सभी खास मेहमान हैं, मैं चाहूंगी कि रिपोर्टर्स के पास हम सबसे पहले चलते हैं। तो प्रियंका, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये खबर आ रही है कि सुबह 10 बजे से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अभी आप वहां किस तरह के हालात देख रही हैं और ताज़ा अपडेट आप हमें क्या दे सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने वाहन आ रहे हैं, इन तमाम वाहनों में बैठे लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर आप अब भी अंदर जाना चाहेंगे तो 10 बजे के बाद आप यहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। अभी तकरीबन कुछ मिनट बाकी हैं 10 बजने में। ऐसे में ये तमाम लोगों को एक एक गाड़ी को रोककर समझाया जा रहा है। ये साफ किया गया है कि यहाँ से एसेंशियल सर्विस वाले जो लोग हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। मेरे साथ कुछ बैंक के लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ से ऑफिस आज जाना चाह रहे थे। इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहकर आपको यहाँ पर रोका गया है? एक्चुअली ये कह रहे कि जो बॉर्डर है वो सील हो जाएगा, उसके बाद शाम को आज आने नहीं दिया जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस, और हमारा घर इतनी दूर है, यहाँ पे रहने का भी हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है। तो आप कहाँ काम करते हैं? गुड़गांव में सदर बाजार इंडियन बैंक। अच्छा, आप बैंक में काम करते हैं। तो आपको ये बताया गया है कि आप लोग भी अलाउड नहीं है? नहीं, डॉक्टर्स भी अलाउड नहीं है, बैंकर्स भी अलाउड नहीं है। अगर हम जाते हैं तो अपने रिस्क पे जाएंगे, वहीं पे जाके हमें सारा रहने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये साफ तौर पर लोगों को यहीं पर बॉर्डर पे समझाया जा रहा है नेहा कि अगर वो अभी अंदर चले जाएंगे तो इसके बाद आ नहीं पाएंगे। तमाम लोगों को कहा गया है कि अगर वो दिल्ली में काम करते हैं तो दिल्ली में घर लें, गुड़गांव में काम करते हैं तो फिलहाल गुड़गांव में अपने रहने का इंतजाम करें। जी बिल्कुल प्रियंका, ये बड़ी जानकारी आप दे रही हैं कि बैंक कर्मचारी से लेकर के डॉक्टर्स भी जो हैं वो अभी फिलहाल बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से अमित सिंह मौजूद हैं। अमित, ये बताइए, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर किस तरह का हाल है? क्या वहाँ भी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े जो लोग हैं उनकी आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है?
जी बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से प्रियंका बता रही थी कि एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, दिल्ली पुलिस को, हरियाणा पुलिस को हो और तमाम सरकारी कर्मचारी, उन सभी लोगों को जो है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए यहाँ पर सीधा ही मना कर दिया गया। जो एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां, देखिए जैसे ये भारत पेट्रोलियम की गाड़ियां हैं, इन्हें जाने दिया जा रहा है। हम यहाँ से सीधे चलते हैं और जो पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सीधे इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए आप नेहा, एक और जानकारी दे देखिए, जिस तरीके से अचानक फरीदाबाद बॉर्डर को सील किया गया था, उसके बाद कुछ डॉक्टरों को, सरकारी कर्मचारियों को दिक्कत हो रही थी क्योंकि जो उनके जरूरत का सामान था उनके घरों पे था, वो ले नहीं पा रहे थे। कह रहे थे कि अगर दिल्ली में रुकना है या फरीदाबाद में रुकना है तो फिर वो ले कैसे अपने जरूरत के सामान। तो आज 9:30 बजे तक थोड़ी सी छूट दी गई थी उन लोगों के लिए कि वो अपने जरूरी सामान अपने घरों से लेकर दिल्ली में रहना है तो दिल्ली में रहे, या फरीदाबाद में रहना है तो फरीदाबाद में रहे। मेरे साथ यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह मौजूद है, ASI है, फिलहाल इंचार्ज है इस यहाँ के। ये बताइए, जो छूट दी गई थी वो छूट अब खत्म हो गई जो एसेंशियल सर्विसेज वाले को? हाँ, 9:30 बजे तक की छूट थी वो खत्म हो चुकी है। अब किन लोगों को आप केवल अंदर जाने दे रहे हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पासेज हैं और DC फरीदाबाद की तरफ से जो परमिशन दी गई है 30 तारीख के बाद, वही अलाउड है। तो जो लोग आ रहे हैं वो पुलिस के जवानों से यहाँ पर काफी ज्यादा बहस भी कर रहे हैं। कुलजीत सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। कुलजीत जी, काफी लोग अभी देखा कि आपसे बहस भी कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, कुछ लोग बहस कर रहे हैं लेकिन उनको समझा के और फिर वापस कर दिया जा रहा है। मान जा रहे हैं वो लोग? हाँ, कुछ मान। तो आप देखिए किस तरीके से आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। ये जो सड़क है ये सीधे दिल्ली की तरफ से आ रही है, फरीदाबाद जा रही है, लेकिन देखिए आप पूरी तरीके से ये सड़क खाली है क्योंकि आज तीसरा दिन है और लोगों को मालूम चल गया है कि बॉर्डर पूरी तरीके से सील है। अब देखिए ये शख्स जो है ये अंदर जाने की फरीदाबाद में कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये जो मैं आपको एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये एक पास दिखा रहे हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट का ये पास है। यहाँ पर इनको मैं अपने कैमरा पर्सन चंदन से कहूंगा कि इनका पास दिखाएं, जरा अपने पास दिखाएं। और क्या ये अलाउ है? नहीं अलाउ है। हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं लेकिन इन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ी का यू टर्न करें, वापस दिल्ली जाए। दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो दिल्ली में ही रहें। जी नेहा, ये बहुत बड़ी जानकारी ना सिर्फ आप दे रहे हैं बल्कि आप हमको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी आ रही है। मैं सीधे मोहित का रुख करना चाहूंगी। मोहित, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मोहित, इतना कंफ्यूजन है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किन चीज़ों को छूट है, किन चीज़ों को छूट नहीं है। क्योंकि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हमने देखा कि बैंक कर्मचारियों को रोका है, डॉक्टर्स को रोका है, और इसके अलावा अगर हम बात करें फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर की तो वहाँ भी एसेंशियल सर्विसेज वाले कई लोगों को मना किया गया है। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आखिर हरियाणा से किन लोगों की आवाजाही हो पा रही है और किन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। देखिए, ये पूरा जो कन्फ्यूजन है वो आज क्लियर हो गया है। अलग अलग जो फरीदाबाद के हम DC की बात करें, गुरुग्राम के जो DC हैं उनकी बात करें तो उनको हरियाणा सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक अगर आप भारत सरकार के कर्मचारी हैं, ऐसे विभाग जो कि खुले रहने हैं, जैसे डाक विभाग हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, या फिर अन्य कोई ऐसा जरूरी विभाग जो कि खुला है और उसका दफ्तर अगर दिल्ली में है तो आप गुरुग्राम से, फरीदाबाद से दिल्ली आ सकते हैं। और ऐसे ही आपको वापसी जाने की परमिशन होगी। आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, आपके पास भारत सरकार का पास होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है उसको, उसके विभाग को काम करने की परमिशन है और इनको आने जाने दिया जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर आप प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तो आपको अपनी कंपनी को कहना होगा कि हमारे लिए बॉर्डर क्रॉस करना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हरियाणा पुलिस इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं देगी। आपके रहने का बंदोबस्त उसी कंपनी के प्रेमिसेस में या उसके आसपास उसी कंपनी के मैनेजमेंट को करना होगा। और रही बात दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की, क्योंकि हरियाणा का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि डेली अप डाउन करता है, दिल्ली के अलग अलग विभागों में काम करता है और वापस आ जाता है। ऐसे कर्मचारियों के लिए भी हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार उनके रहने का बंदोबस्त दिल्ली में करे। दिल्ली में जो हरियाणा सरकार के गेस्ट हाउस हैं उन्हें ऑफर किया गया है हरियाणा के CM की तरफ से। यानी अब बॉर्डर के ऊपर बहुत सख्ती रहेगी। आप सोच समझ कर अपने घर से निकलें। गुरुग्राम के संक्षेप में बस एक छोटी चीज मुझे बताइए, सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, बैंक कर्मी, पुलिस कर्मी, क्या इन सभी को छूट नहीं है? बस इतना क्लियर कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल छूट नहीं है उनको। वहीं अपने, अगर आप गुरुग्राम में जॉब करते हैं गुरुग्राम में रहिए, दिल्ली में जॉब करते हैं दिल्ली में रहिए, वहीं पर रहने का बंदोबस्त करना होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका। लेकिन आप रहिए हमारे साथ। फिलहाल जो आपने अपडेट दिया, मैं इसी पर और हमारे जो रिपोर्टर्स ने जो बात कही है इसी पर मैं इस चर्चा को जरा खोलना चाहूंगी। और सबसे पहले राजीव जेटली जी, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। ये जो नियम हरियाणा की तरफ से बनाया गया है सर, इसमें तो जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, मतलब कोरोना वॉरियर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कोरोना कैरियर्स बन गए हैं। डॉक्टर जो हैं वो परेशान हैं, बैंक कर्मी परेशान हैं, और भी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े जो बहुत सारे लोग हैं राजीव जी, उनको जाने ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कैसे होगा?
बिल्कुल नेहा, आपने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो कोरोना कैरियर बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे पुलिस के इंस्पेक्टर, पुलिस के कांस्टेबल भी निकले हैं जो हरियाणा से दिल्ली में आते हैं नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, और वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कोविड-19 का इरेडिकेशन चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 के इरेडिकेशन वो दिल्ली में चाहते हैं क्योंकि उनकी सेवाएं दिल्ली में ली जाती हैं। बावजूद उसके जब वो अपने घर पे जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिन्होंने अपने पूरे घर को इन्फेक्ट किया है, अपने पूरे मोहल्ले को इन्फेक्ट किया, अपनी पूरी गली को इन्फेक्ट किया है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली में कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है वो दूसरे राज्य में मतलब हरियाणा में जाकर के उसी का फैलाव करे, उसका कैरियर बन करके आए। तो एक सुझाव माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया था, दिल्ली सरकार को दिया था, और दिल्ली सरकार को यह आश्वासन भी दिया और केंद्र ने भी दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो हरियाणा से दिल्ली में आकर के अपनी सेवाएं दे रहा है उसको दिल्ली के अंदर अगर एकोमोडेट करना है तो हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बावजूद उसके कि दिल्ली के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, अच्छी अच्छी जगहें हैं, ठीक है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसा पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ के लिए होटल्स में इंतजाम किए गए हैं, उस तरीके से इंतजाम किए जा सकते हैं। हरियाणा ने भी ऑफर किया है कि हम हरियाणा भवन देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के जो भी तो आप कह रहे हैं कि establishment है, वो पूरी देने के लिए तरह से तैयार हैं। मदद के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। अब मैं जरा जानना चाहूंगी संजीव झा के पास। संजीव झा, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल बहुत साफ कह रहे हैं कि ये सियासत हो रही है। दिल्ली और हरियाणा दोनों भारत के हिस्से हैं, आप केंद्र सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी को, और आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं हरियाणा की तरफ से इस तरह बॉर्डर सील करने के बाद? नेहा, आपने जो बातें विस्तार से बताया उसी में सारी पॉलिटिक्स दिख रही है। एक चीज बताइए, अगर कोई भारत सरकार के एम्प्लॉय अगर दिल्ली में काम कर रहे हैं तो वो कोरोना कैरियर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर दिल्ली सरकार में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो कोरोना कैरियर बन जाएगा। एक बात। दूसरी बात, बहुत सारी जैसे एसेंशियल सर्विसेज की बात करूं मैं आपको, पूरे हरियाणा से आपकी सब्जी आती है दिल्ली में, और लगभग 25% सब्जी दिल्ली में आना बंद हो गया है, और उनको कहा जाए तो हरियाणा में ही बेचो तो किसान का भी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ मान लीजिए अगर ट्रक आता है और ट्रक जाता है तो ट्रक कौन सा कैरियर बनेगा? अगर कैरियर बनता भी आपको सेंसिटाइज करा दीजिए उसको। दूसरी तरह अगर मान लीजिए कोरोना वाले कैरियर बन भी रहे हैं तो आपको हर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका कोविड टेस्ट करा दीजिए। अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव है तो क्वारंटाइन करा दीजिए, और ये हर 15 दिन पे कर लीजिए। मुझे ये लगता है उसके लिए इतनी बड़ी सजा पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ दिल्ली में आजादपुर मंडी का एग्जाम्पल देता हूँ, हमने 24 आवर आजादपुर मंडी केवल इसलिए खोला कि पूरे देश के किसानों को नुकसान न उठाना पड़े, और पूरे देश के किसान के फल सब्जियां जो है आजादपुर मंडी में बिके। संजय चोकर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संजीव झा जो कह रहे हैं इस पर राजीव जेटली, ठीक है संजीव जी आपने अपनी बात रखी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि राजीव जेटली इस पर जवाब दें। राजीव जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जानकारी हमारे पास भी है कि हरियाणा से आजादपुर सब्जी मंडी में रोजाना हजारों टन सब्जी आती है, और फिलहाल जो ठेले गाजीपुर मंडी से या आजादपुर मंडी से वापस जा रहे हैं वो पूरी तरह से खाली हैं, यानी कहीं ना कहीं उस इलाके में सब्जियों की भी कमी हो रही है। आपको लग रहा है वाकई में ये प्लान इस तरह से फीजिबल है? एनसीआर जिसकी पहचान ही दिल्ली से सटे होने की वजह से है, एकाएक ऐसा फैसला लिया जाता है कि लग रहा है मानो हरियाणा में जितने कैरियर्स हैं कोरोना के सबके सब दिल्ली से आए हैं। दिल्ली पूरी तरह जिम्मेदार है क्या इसके लिए? नहीं, मैं इस पे राजनीति वाली बात करना ही नहीं चाहता। आपने देखा पूरे डिबेट के अंदर मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी कि कौन कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है। हमने कहा हमारी लड़ाई केवल कोविड-19 के खिलाफ है, और इसी के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी सरकारें एकजुट होकर काम कर रही हैं। क्या चाहेगा कोई भी राज्य के दूसरे राज्य में हमारे यहाँ से कोरोना कैरियर्स जाए? आप देखिए, तबलीगी समाज की बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से आए थे, जो निजामुद्दीन से आए थे, उसको हरियाणा के झज्जर में रखा गया। हमने उनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद जो वो अलग बात है, वो एक अलग सब्जेक्ट है कि वो जो तबलीगी समाज के लोग थे पहले कोऑपरेट नहीं कर रहे थे डॉक्टरों के साथ, लेकिन बाद में उनकी आंखों में आंसू थे कि आपने जिस तरीके का इलाज हमारा यहाँ किया वो इलाज पॉसिबल नहीं था, आपने हमें नई जिंदगी दी है। तो एक अलग बदलाव दिया। लेकिन इश्यू यहाँ ये नहीं है, एसेंशियल सर्विसेज के लिए गाड़ियां आ रही हैं, एसेंशियल सर्विसेज के लिए हम रैपिड टेस्टिंग भी कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हर बॉर्डर के ऊपर रैपिड टेस्टिंग के सेंटर्स बनाए हैं। संजीव झा नाम है अपना सिर हिला रहे हैं, क्यों संजीव जी? वो कह रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेस को तो हम अलाउ कर रहे हैं।
आपने कल के भी न्यूज और परसों की न्यूज खबर में आपने देखा कि हरियाणा से सब्जी आना बंद हो गया है। आपके पास जानकारी की कमी है, इसलिए आप ज्यादा ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, या जानकारी उपलब्ध करवा के आएंगे तो ज्यादा। मार्केट में आजादपुर मंडी में 25% जो आ रही थी सब्जियां वो कम आ रही है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक चीज हम सबको समझना बहुत जरूरी होगा कि 138 करोड़ लोग कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर इस लड़ाई को हमने राज्यों के लड़ाई बना दी नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा लड़ना। और फिर मुझे लगता है कि मुझे आश्चर्य है लड़ाई समझ नहीं आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लड़ाई समझ क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? सारे क्या इस तरह से मुख्य दर्शक होने से क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं होगा? अगर मान लीजिए जो डॉक्टर्स वहां से आ रहे थे, जो बैंक कर्मी वहां से आ रहे थे, जो पुलिस के लोग आ रहे थे, अगर वही रह गए, हरियाणा में ही रह गए, तो आपको नहीं लगे कोरोना वॉरियर कम हो जाएंगे, फ्रंट लाइन रनर। तो मुझे लगता है इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसका जवाब आप कैसे देंगे? फल सब्जियां नहीं आ रही है। और सुनिए, दिल्ली गुरुग्राम और दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर, राजीव जी, ये तो हमारे रिपोर्टर्स ने बताया, इसमें कोई सियासत नहीं है, हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं। और प्रियंका हाथ हिला रही है। मैं 1 मिनट प्रियंका के पास जाना चाहूंगी। प्रियंका, क्या अपडेट है? एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर ये भी है कि ये जिस दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से साउथ एमसीडी के कर्मचारी भी आते हैं और 1303 की लिस्ट हमारे पास अब तक आई है जो यहाँ से रोज ट्रैवल करते हैं। ये बॉर्डर जो सील हुए हैं इसकी वजह से इनमें 509 जो है वो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं। हालांकि साउथ एमसीडी ने कहा है कि वो लॉज का खर्चा देगी, लेकिन ये जो हालात अब आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पूरी तरीके से सील हो गए। इसके बाद जो लोग यहाँ हरियाणा से दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, जो कि सैनिटेशन के ही काम में लगे थे, कोरोना के खिलाफ ही लगे थे, वो भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये भी एक तस्वीर है तो जो बताइए लोगों राजीव के सामने आना जरूरी ये है। हमारी संवाददाता प्रियंका बहुत साफ बता रही हैं कि आप साफ देखिए, सैनिटेशन वर्कर नहीं आ पा रहे हैं सर, और कोरोना की लड़ाई में साफ सफाई का कितना ध्यान है ये हम सब जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली बात नहीं लग रही है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हरियाणा अपनी तरफ तो देख रहा है, जो कि अच्छी बात है, हरियाणा सरकार अपने लोगों की सोचेगी। लेकिन जैसा यहाँ पर संजीव झा कह रहे हैं कि भाई दिल्ली भी और हरियाणा भी दोनों इस देश का ही हिस्सा है ना। नहीं, आप बताइए, जब कोविड की बात हो रही है तो हम तो 2 परिवारों को, एक परिवार के अंदर भी हम कह रहे हैं कि सभी लोग एक कमरे में ना बैठे। क्या आप ये कहेंगे कि परिवार के लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, गली मोहल्ले के लोगों को इकट्ठे बाहर निकलना चाहिए? अरे हमने चेन ब्रेक करने की बात करी, इनको समझ क्यों नहीं आ रहा? ये इनको समझ क्यों नहीं आ रहा कि कोविड के खिलाफ मैं एक बार लड़ाई है? जल्दी से संजय चोकर जी के पास जाना चाहूंगी, अब मैं उनको चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। संजय चोकर जी, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, आपने सुना बीजेपी को, क्या आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन कर रहा है? नहीं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए, ये लड़ाई हमारी राज्य की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, और जो हमारे 138 करोड़ लोग हैं उनकी लड़ाई है। अगर हम इसको इस तरह से बांटेंगे कि राज्य वाइज, तो मुझे नहीं लगता कि हम ठीक से लड़ पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप तुलना करेंगे, अगर हमारा सिरसा का बॉर्डर है पंजाब का, वो अगर आप सील करें तो चलता है, लेकिन एनसीआर को हमें समझना पड़ेगा। एनसीआर के 70-80% लोग, दिल्ली के लोग गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली के लोग फरीदाबाद जाते हैं, फरीदाबाद के लोग, तो ये एनसीआर को हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये वो गलती फिर से दोहराई जा रही है सरकार की तरफ से, जो जब पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था और 1 दिन का गैप देके अचानक लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया था, और आज तक वो समस्या हमारे सामने खड़ी है। 10-10 लाख लोग, जो मजदूर, जो काम करने वाले लोग, उन्हीं राज्यों में फंसे हुए। हमें उस टाइम पे भी 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए था। और इसी तरीके से आप देखिए, आज गुड़गांव में जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स आ रहे हैं, आज ओपीडी में जो डॉक्टर्स को जिसको बैठना है, उन पेशेंट की हालत क्या होगी जब उनको पता चलेगा उनका डॉक्टर ही नहीं आ पा रहा है। राजीव जी, जवाब दीजिए। बैंक में ये सीधा सवाल संजय जी का आपसे है, वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है संजय जी, जवाब लेते हैं। ठीक है, जवाब लेते नेहा जी, वैसे तो सभी सम्मानित साथी हमारे इस डिबेट में बैठे हैं, लेकिन अगर ये साथी कोविड-19 की जानकारी के साथ बैठते हैं तो नेहा मेरा एक सवाल है। राजीव, अमित कुछ कह रहे हैं, तुरंत मैं अमित के पास जाऊंगी। जी अमित। जी नेहा, मैं एक सबसे बुनियादी जो दिक्कत यहाँ पर आ रही है इस बॉर्डर पर, आपसे थोड़ी देर पहले मेरे एक पुलिस अधिकारी से ही बात हो रही थी। दरअसल एक लेडी डॉक्टर जो कि दिल्ली में जॉब करती थी, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, और दोनों जो छोटे बच्चे थे वो दोनों छोटे-छोटे बच्चे थे 3 साल से कम उम्र के, तो वो ना ही वो अपने बच्चा छोड़ सकती थी, ना ही वो अपने जॉब छोड़ सकती थी। तो ऐसे कई डॉक्टर हैं जिन्हें पास की जरूरत है, तो उन लोगों को पास कैसे मिलेगा? या तो वो फरीदाबाद में नहीं रहेगी, तो वो फरीदाबाद छोड़ नहीं सकती, उसके छोटे बच्चे हैं, और अगर दिल्ली नहीं जाएगी तो वहां पर उसकी सर्विसेज जो है वो अपनी दे नहीं पाएगी। तो इससे दिल्ली सरकार को भी दिक्कत होगी और उसको अपने पारिवारिक तौर पर भी दिक्कत होगी। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी दिक्कतें हैं उसको अमित, मैं आपका सवाल राजीव जी सुन रहे हैं, राजीव जी जवाब दीजिए।
बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। मैं देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नेहा, जब हम बात कर रहे हैं कोविड की तो हम शायद ये अभी हम सर्विसेज की या पर्सनल बातों से अलग हटके बात करनी पड़ेगी। हमारा हरियाणा में 343 केस थे जिसमें से 235 ठीक हो गए हैं और हरियाणा सबसे बेहतर राज्यों के अंदर उभर के आया। अब क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अंदर से कोरोना कैरियर हरियाणा में आए और जो मेहनत हरियाणा ने करी थी, जो गरीबों को खाना खिलाया था, जो गरीबों को पेंशन दी थी, जो उनको सैलरी दी थी, क्या वो उस मेहनत में पानी बच जाना चाहिए? राजीव जी एक मिनट, जब आप हरियाणा की बात करते हैं तो क्या आप हरियाणा के उन लोगों को प्रदेश का वासी नहीं मानते हैं जो इस मुश्किल वक्त में अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्ली जा रहे हैं सेवाएं देने? या तो आप उनको सीधे बोल दीजिए, या तो आप उनको सीधे बोल दीजिए कि वो अपनी सेवाएं दिल्ली में नहीं दे सकते। क्योंकि सर सुनिए राजीव जी, आप बहुत सम्मानित पैनलिस्ट हैं, मैं अपनी तरफ से सवाल नहीं कर रही हूँ, ये सवाल हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से आ रहा है। वहां पर लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। अब एमसीडी के सफाई कर्मी नहीं जा पा रहे हैं, एक महिला का छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रहा है वो पास कहां से ले, सब्जियों की कमी हो रही है मंडियों में, ये भी दिक्कत आ रही है। तो इस पर कैसे ध्यान देंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? बहुत आसान उत्तर देना चाहता हूं नेहा मैं। हम कोरोना वॉरियर को कोरोना कैरियर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम सभी छूटें देने के लिए तैयार हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी राज्य सरकार कोरोना वॉरियर को कोरोना वॉरियर ही रहने दे, कैरियर ना बनने दे, तो उसको भी सुनिश्चित करना होगा कि मेरे राज्य के अंदर अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसे क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए, उसके परिवार उससे इन्फेक्ट ना हो जाए, परिवार से गली मोहल्ला शहर और पूरा प्रदेश इन्फेक्ट ना हो जाए। ये तो किसी भी राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है। हम कहते हैं कि जो भी राज्य सरकार, अगर कोई दिल्ली हरियाणा के अंदर दिल्ली का व्यक्ति काम करता है, अपनी सेवाएं दे रहा है कोविड-19 के खिलाफ, तो ये हरियाणा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे बेहतर सुविधाएं दें। उसको हरियाणा के अंदर कोरोना वॉरियर को कोरोना वॉरियर रहने दीजिए, उनको कोरोना कैरियर मत बनाइए, कह रहे हैं राजीव जी। देखिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जिस तरह से राजीव जी डिबेट कर रहे हैं, जरा एक चीज बताइए आप। एक मिनट पहले संजीव जी बोल रहे हैं, उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आऊंगी। पहले संजीव झा आम आदमी पार्टी से। जी संजीव जी। देखिए जिस तरह से राजीव जी डिबेट कर रहे हैं मुझे तो सारी बातें समझ में नहीं आ रही। एक चीज बताइए, गुड़गांव में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे दिल्ली के डॉक्टर्स आते हैं, उनका क्या होगा? इसी तरह से बहुत सारे हेल्थ स्टाफ हरियाणा में रहते हैं, वो दिल्ली में आते हैं, उनका क्या होगा? आप बार बार कह रहे हैं कोरोना कैरियर बढ़ रहे हैं। मुझे दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक, जैसा कि मैंने बताया, कहा गया है कि भारत सरकार के जो एम्प्लॉय है वो दिल्ली में आएंगे और वो भी वापस जाएंगे, तो क्या वो कोरोना कैरियर नहीं बनेंगे? दूसरी बार अचानक गुजरात में बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है और पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, अगर पिछले से महाराष्ट्र भी बंद कर दे तो फिर उसका क्या होगा? या सारे स्टेट मेजर्स लेने लगे तो फिर उसका क्या होगा? मैं आगे आऊंगी आपके पास, लेकिन कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, ये विजुअल्स दिल्ली के भीतर के हैं संजीव जी, और इन तस्वीरों को सबको देखना जरूरी है। और मैं मोहित आपके पास भी आऊंगी, मुझे पता है कि चंडीगढ़ में आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आजादपुर मंडी की बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो एक और बड़ी मंडी है गाजीपुर मंडी की आप तस्वीरें देखिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ संजीव जी कि आपके सामने भी एक मॉनिटर होगा, नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इतनी भीड़ है सर, गाजीपुर मंडी में इतनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, लोगों की ऐसी भीड़ है यहाँ पर कि देखकर डर लग रहा है। वो तब जब दिल्ली में 11 जोन से और कई इलाके हॉटस्पॉट में हैं और दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह की भीड़ ना जुटे। तो ये एक तस्वीर जो बड़ी हैरान और परेशान करने वाली है कि इतनी बड़ी भीड़ क्या कर रही है दिल्ली की गाजीपुर मंडी में। और देखिए कई लोग तो मास्क भी पहने हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात संजीव जी, अनिल विज जो कि हरियाणा के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि भाई दिल्ली से तबलीग के 120 लोग आए, कोरोना पॉजिटिव निकले, जिनका हम उपचार कर रहे हैं। अब संजीव जी मुझे ये बताइए, आपकी सब बातें अपनी तरफ, लेकिन इन तस्वीरों का हम क्या करें सर? इस पर तो आप नियंत्रण कर सकते हैं, और जब ये तस्वीरें आएंगी तो हरियाणा सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि भाई ये भीड़ हम नहीं चाहते। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात करते थे साउथ एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, ये देखिए यहाँ पर इनको रोक लिया गया है। दिल्ली जाते हैं आप लोग काम के लिए? कहाँ दिल्ली जाते हैं। रहते कहाँ हैं? गुड़गांव में रहते हैं, राजीव चौक पे। राजीव चौक पे रहते हैं आप सब? गुड़गांव रहते हैं? हाँ जी गुड़गांव। कितने होंगे तकरीबन आप लोग जो यहाँ गुड़गांव रहते हैं? पूरे का स्टाफ है वो हम आ गए हैं सारा। तो अब यहाँ से आपको जाने नहीं दे रहे? सर क्या करें मैडम, अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप कैसे, घर वहीं है, घर परिवार वहीं है, तो आज नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? अब कहाँ रहेंगे? मैडम आप निकलवाओ, आप हमारी हेल्प करो ना, आप हमारी हेल्प करो ना प्लीज, निकल। अब यहाँ पर ये स्थिति है नेहा
ये तमाम स्टाफर्स हैं एमसीडी के जो घर जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस ने निर्देश साफ कर दिए हैं, 10 बज चुके हैं, अंदर नहीं जा सकते। अब ये कहाँ रहेंगे? इनका परिवार वहाँ पर है। प्रियंका, एक बार मैं एंट्री हो कोशिश जाए तो हम करूंगी, घर में चले मैं जाएं। कोशिश करूंगी कि इन महिलाओं के लिए जो इन्होंने सवाल पूछा, जो मदद मांग रही है, मैं राजीव जी से इसी प्रोग्राम पे उनके लिए मदद लेने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले गाजीपुर मंडी की जो तस्वीरें हमने देखी, मैं आपका जवाब चाहती हूँ उस पर, संजीव जी। देखिए, आपने दो सवाल आपने किया। 2 सवाल आपने कहा कि ये तबलीगी जमात के लोग दिल्ली से वहां गए। मैं पूछूं फिर दिल्ली में कैसे आए? ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। फिर पूरे देश से लोग दिल्ली में आए, दिल्ली उसका बटन जलना पड़ा। ये जमात में बहुत सारे लोग विदेश से आए। नहीं, पर संजीव जी क्या हो रहा है? क्या संभल नहीं रहे ये लोग? तो मैं जैसे गाजीपुर मंडी में, सर देखिए, बहुत सीधी सी बात है, मैं समझ गई आपकी बात। तबलीगी जमात एक बड़ा विषय है, उस पर आप लोग चर्चा करें अपनी अपनी तरह से, लेकिन ये तो आज की तस्वीर है संजीव जी। ये भीड़ देखिए आप। मैं दूसरे सवाल पे आ रहा था कि अब ये जो लोग इकट्ठा है, ये यूपी की तरफ से हैं या दिल्ली की तरफ से, देखना पड़ेगा ये क्यों इकट्ठा। यहाँ टीवी डिबेट में बैठ के तो अभी नहीं बता सकता, पुलिस से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं और किस मकसद से इकट्ठा हैं। समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन आया है कि लोग अपने अपने स्टेट जा सकते हैं। कहीं ये माइग्रेंट तो नहीं है, कहीं निकल के फिर तो नहीं आ गए हैं। हो सकता है कि अभी ये डिबेट बैठ के अभी मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं, कब इकट्ठा हुए, कैसे इकट्ठा हुए। बात बताइए, मुझे लगता है दिल्ली इस वक्त हॉटस्पॉट बनी हुई है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये तस्वीरें बहुत खतरनाक हैं? और दिल्ली सरकार के नाक के नीचे ये तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, तब जबकि आप लोग इतने प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। देखिए, दिल्ली पूरी शक्ति से पूरी कोशिश कर रही है कि हम जितने कंटेनमेंट जोन है उसको वहां के लोग सख्ती से लॉकडाउन को पालन करिए, पूरे दिल्ली में पालन किया जाए। मैं वही आपको कह रहा था कि अब गाजीपुर में जो लोग हैं, ये किधर से लोग हैं और ये क्यों इकट्ठा हैं, ये टीवी डिबेट में बैठ के अभी तो तय नहीं कर पाएंगे। अगर ये इकट्ठा है तो मुझे लगता है, संजीव जी, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पुलिस भी नहीं दिख रही है। ये लोग क्यों इकट्ठा है, इनका क्या मकसद है? तो प्रशासन तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए जो इनको हटाए। ये तो खुलेआम घूम रहे हैं। मुझे नहीं पता ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे कोई पुलिस वाला दिख नहीं रहा है। नेहा, मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि अभी टीवी डिबेट में बैठ करके शायद हम ये नहीं पता कि अभी की तस्वीर है, ये पहले, क्योंकि आज से 7 दिन पहले भी ये घटना हुई थी, वो तस्वीर है। अब ये लोग इकट्ठा है तो ये कौन लोग हैं, कहीं माइग्रेंट तो नहीं है, किस मकसद से इकट्ठा है, पुलिस से बात करने के बाद पता चलेगा। ठीक है सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो फिर हरियाणा सरकार जो कह रही है उसको आप किस तरह से नेगेट करेंगे? आप हरियाणा सरकार पर कैसे सवाल उठाएंगे अगर दिल्ली के भीतर से ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी? संजय जी, मैं आपके पास इसी तस्वीर पर तुरंत आऊंगी, लेकिन उससे पहले 1 मिनट सर, अमित हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता हैं, और वो हम तक कुछ तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जी अमित। जी मैं आपको नेहा आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक शख्स हैं जिनके पास यहाँ पर फरीदाबाद जिला प्रशासन का पास है, और लेकिन इनको दिल्ली भी जाना है। ये पास इन्होंने खुद यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन अब इन्हें फरीदाबाद में एंटर नहीं करने दिया जाए। ये बताइए, आशीष गोयल, क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं इंजीनियर हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में। कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हैं, और देखिए इनके पास पास भी है फरीदाबाद पास का, और इनको ये पता था कि फरीदाबाद जिला का प्रशासन का पास होगा तो इनको अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन अब दिक्कत हो रही है अंदर जाने में। फरीदाबाद आपका घर है? लेकिन मेरा घर तो दिल्ली में भी है जी, फरीदाबाद में भी है, दोनों जगह है। बट मेरी कंपनी के बाकी सारे एम्प्लॉय आ जा रहे हैं। मुझे कल कंपनी से इंस्ट्रक्शन मिली कि भाई बाकी सारे एम्प्लॉयज जा रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है जाने में? जब आपके पास पास इशू है, कंपनी ने आपको पास प्रोवाइड करवाया हुआ है, भेजा हुआ है पास, ये कॉपी रही। तो ये दिक्कत है, इनके पास फरीदाबाद प्रशासन का पास है, तो इनकी कंपनी ने कहा कि फरीदाबाद प्रशासन का आपके पास है, आप जाइए, लेकिन इनको अब अंदर जाने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके की दिक्कत हो रही है। इनका घर दिल्ली में भी है, फरीदाबाद में भी है। ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, मेरे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी, आपके पास भी मैं तुरंत आती हूँ, लेकिन उससे पहले मोहित, मुझे ये बताइए, आपसे जब मेरी पहले बात हो रही थी आपने कहा था कि डीसी फरीदाबाद, उनके भी जो पासेस हैं वो मान्य होंगे। अभी अमित ने हमें केस दिखाया जिसमें जो सज्जन है, फरीदाबाद जिला प्रशासन का पास है इनके पास, इनके बाकी साथी आ जा पा रहे हैं, और इनकी कंपनी इन पर दबाव बना रही है कि भाई जब बाकी आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते? तो ये तो बड़ी समस्या है मोहित, इसका हल कैसे निकलेगा? नेहा, देखिए यही कंफ्यूजन है नेहा। देखिए, हरियाणा सरकार के गाइडलाइन अगर आप मुझसे कल तक पूछते कि क्या दिशा निर्देश है, तो मेरे पास थे ही नहीं, क्योंकि कुछ राइटिंग में है ही नहीं। आज सुबह के वक्त डीसी कुछ ऐलान कर रहे हैं, अलग बात कह रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेज को दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है, वहाँ पर जाने के लिए हम नहीं रोकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपने किसानों को कह दिया कि अगर आप अपनी सब्जी लेकर आजादपुर मंडी गए तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाएगी। तो ऐसे में किसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो आप क्यों नहीं क्लियर कर देते एक बार पूरी स्थिति? कभी कहा
कहा जाता है कि गुरुग्राम बॉर्डर को खुला रखा जाएगा, वहाँ से आवाजाही जारी रहेगी, क्योंकि वहाँ से राजस्थान की तरफ से काफ़ी ट्रैफिक आता है जो कि दिल्ली से होकर गुजरता है और गुड़गांव से उनको वहाँ से क्रॉस करना पड़ता है। तो ये तमाम बातों पर सरकार कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रही है। कभी डीसी कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ से आपने पास ले लिया गुरुग्राम से तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। कि शायद आप जो सवाल उठा रहे हैं इनमें से कुछ के जवाब राजीव जी देंगे। जी राजीव जी। नहीं, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, जो क्लैरिटी आपको नहीं है जो आपके संवाददाता वो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। एसेंशियल सर्विसेज के लिए हरियाणा सरकार ने प्रोविजंस किए हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो भी लोग आएंगे उनकी रैपिड टेस्टिंग होगी, उसके लिए अलग से कैंप लगाए जाएंगे, वहां पर उनकी रैपिड टेस्टिंग होगी, उनका टेम्परेचर नापा जाएगा। ऐसा नहीं कि एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर कोई रोक है या किसी के खिलाफ FIR कर दी जाएगी अगर कोई जाने। जी, अभी जो तस्वीर आ रही है उसमें आप देखिए ना, फरीदाबाद जिला प्रशासन का पास जिस शख्स के पास है वो नहीं जा सकता, महिलाएं वहां पर खड़ी हैं, MCD के कर्मचारी हैं। मोहित बता रहे हैं कि किसानों को कहा गया है कि अगर वो अपनी सब्जियां लेकर आजादपुर मंडी गए हरियाणा के किसान तो उनके खिलाफ FIR हो सकती है। तो सर कहाँ फैसिलिटेट किया जा रहा है? मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जो डीसी ने पास इशू किए थे लॉकडाउन के वक्त पे जो इशू किए थे और जो बॉर्डर सील होने के बाद जो डिसीजन लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, उसके बाद उन पास की इसकी वैलिडिटी नहीं है। अगर आप पुराने पासेस जो लॉकडाउन के वक्त पे इशू किए गए थे उसको लेकर के आप नहीं राजीव जी, लेकिन आपने सोनीपत का मेरे पास ऑर्डर है, डॉक्यूमेंट है जिसमें किसानों को कहा गया है कि आपको कहीं भी बाहर जाकर, खासतौर पे आजादपुर मंडी के बारे में लिखा गया है कि आप वहां पर जाकर सब्जी ना बेचें, अपने ही आसपास के इलाकों में बेचें। जब पैदावार होती है दिल्ली को टारगेट करके, दिल्ली का एरिया देखकर कि दिल्ली में हमारी इतनी सब्जियों की सप्लाई होगी, उसी हिसाब से उत्पादन हो रहा है, तो उन सब्जियों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? आप कह रहे हैं एसेंशियल, क्या सब्जियां एसेंशियल सर्विसेज में नहीं है? किसानों को साफ तौर पे कहा गया सोनीपत में कि अगर आप गए दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो आपके ऊपर FIR कर देंगे। आप ये बात उनको कहिए कि आप स्वास्थ्य जांच करवा के वहां पर जा सकते हैं, रैपिड टेस्टिंग हो रही है। मैं इनकी बात को क्लियर कर देता हूं। किसानों ने आज अपने स्तर पे, जो हम नहीं चाहते किसान करें, किसानों ने अपने स्तर पे दिल्ली से लगती हुई सीमाओं को JCB से खोद दिया है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में इस बीमारी को लेकर के ना आए। ये मैं किसानों की बात बता रहा हूं आपको, आज ही की रिपोर्ट है ये। लेकिन हम नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती कोई ऐसा कदम उठाए लेकिन राजीव जी, ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। नहीं मोहित, ये बड़ी अजीब स्थिति हो गई है कि कुछ किसान जो हैं अगर वो अपना प्रोड्यूस बेचना चाहते हैं मंडियों में जाकर के तो उनके खिलाफ FIR होगी। कुछ किसान आप कह रहे हैं कि उन्होंने सड़कें खोद दी हैं। तो संजय चोकर जी, ऐसे में क्या किया जाए? पिस तो आम आदमी रहा है ना, पिस तो आम आदमी रहा है। हमारे संवाददाता मोहित बता रहे हैं कि कल तक रिटर्न में गाइडलाइंस ही नहीं आई थी, संवाददाता के पास हमारे नहीं आई, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेंगी? नहीं, बिल्कुल आप देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत सारी चीजों पे क्लियरिटी करनी चाहिए। केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, राज्य सरकार कुछ और कह रही है। कल तक ये था कि गुड़गांव बॉर्डर खुला रहेगा, अचानक कल शाम को बोल दिया कि गुड़गांव बॉर्डर भी सील कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो चीजें हैं वो क्लियरिटी बहुत सारी चीजों पे नहीं है। और मुझे लगता है एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती है लोगों को बताना चाहिए कि क्या डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्या जो एम्प्लॉई है बैंक का वो जा सकता है, नहीं जा सकता। तो ये पूरा प्रशासन को 1-2 दिन पहले से क्लियर करना चाहिए था। तो मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है और NCR के इस जो सील करने के फैसले पे दोबारा से सरकार को विचार करना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें जवाब लूंगी राजीव जी का, लेकिन गाजीपुर की जो तस्वीरें हमने देखी संजय जी, उस पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी। अगर गाजीपुर मंडी से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं तो क्या ये सवाल नहीं उठाएगा? आपके पास मैं आऊंगी। सर, प्रियंका कुछ कहना चाहती हैं। जी प्रियंका। यहाँ पर एक और स्थिति मैं आपको नेहा दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए जिस तरीके से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी आई है, इसको लेकर भी अभी निर्देश साफ नहीं है किसी गाड़ी को यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। जो होम मिनिस्ट्री की है, इनके पास बाकायदा ये लोग पास दिखा रहे हैं। मैं पूछने की कोशिश करती हूँ, क्या पास है सर आपके पास? ICMRC टीम जा रही है पलवल सिविल हॉस्पिटल। अच्छा, ये ICMRC की टीम है जो कि आप देख रहे हैं कि कोविड और रिसर्च के लिए है, इनके पास पास है। अभी क्या कहा गया आपको? अभी बोला सीनियर से बात करने के लिए। अच्छा, तो ये बकायदा इनके पास पास है, इनकी गाड़ी को भी फिलहाल साइड कर दिया गया है। ICMR जो लगातार कोरोना को लेकर जो रिसर्च है उसके बारे में जो देश भर में जानकारी देख रही है, उनकी गाड़ी को भी फिलहाल यहाँ पर रोका गया है। तो फिलहाल ये साफ ही नहीं है कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। पूरा कियोस्क फिलहाल दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बड़ा अपडेट आप दे रही हैं। जल्दी से राजीव जी एक टिप्पणी, उसके बाद संजय जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। और संजीव जी, मुझे मालूम है आप भी इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन राजीव जी, क्या आपको लगता है सारी, मैं किसी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से आप आते हैं, हम तो जनता की प्रॉब्लम्स उठा रहे हैं,
क्या आप ये भरोसा दे सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आज सर कि पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप अपने लेवल पर हरियाणा सरकार से ये अपील करेंगे कि सर ये जो कंफ्यूजन हो रहा है जिस वजह से आम लोग पिस रहे हैं, आईसीएमआर से लेकर के कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, एमसीडी के कर्मचारी, डॉक्टर्स, इनके लिए तस्वीर साफ हो सर। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें कहाँ जाना है और कहाँ रहना है, और इसमें से कई हरियाणा के वासी हैं। नहीं नेहा, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ आपको कि जो सेंटर की गाइडलाइन है वो सभी सेंटर की गाइडलाइन के हिसाब से सबको छूट दी गई है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सारे नीचे डीसीपीसी को, सारे नीचे एसीपीएस को, नीचे एसएचओ को इन्फॉर्म किया है। राजीव जी, माफ कीजिएगा लेकिन पूरे सम्मान के साथ कहाँ क्लियर है सर? आपको हम लाइव रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, आईसीएमआर के अधिकारी वहाँ खड़े हैं, एमसीडी की महिलाएं वहाँ खड़ी हैं सर। तो अगर क्लियर होता तो फिर तो फटाफट आवाजाही हो रही होती ना। वो तो सीनियर से चेक कर रहे हैं कि भाई इनको जाने दें या ना जाने दें। नहीं नेहा, मैं उसका जवाब कुछ इस तरीके से देना चाहता हूं कि पेंडेमिक के दौर में, पेंडेमिक शायद हम चैनल्स के ऊपर ना फैलाएं जो से राजनीतिक पार्टियां फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट संदेश है, कोविड-19 का इरेडिकेशन चाहिए। जिसको नहीं चाहिए, अब छोकर साहब हैं, छोकर साहब को बोलिए आप दिल्ली जाइए, ये जाके क्या वापिस अपने परिवार के पास रहना चाहेंगे? या इवन जो जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो भी क्या अगर निजामुद्दीन में बैठे होते तो अपने घर में जाकर रात को रहते? ये सरकार से आग्रह करते हैं कि मुझे क्वारंटाइन कीजिए, मुझे ऐसी जगह पे रखिए ताकि मेरा परिवार इन्फेक्ट ना हो। यही उद्देश्य हमारा है। हम तो दिल्ली सरकार को भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जी बोलिए, मुख्यमंत्री जी ने कह रहे हैं हम समर्थन देंगे। दिल्ली के जो कर्मचारी हरियाणा में आ रहे हैं उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे रहने की। यही काम आप हरियाणा के कर्मचारियों की दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? और नेहा देखिए, ये कैसा समर्थन, मैं बार बार आपको कह रहा हूं और मैं निवेदन भी करता हूं केंद्र सरकार में, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी से कि इस तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। जो परेशानियां आ रही हैं आपके सामने बॉर्डर पे आपको दिख रहा है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज इसके होंगे। जैसा आपने बताया कि एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं, चाहे वो एसएसजी हो, चाहे अन्य प्रोडक्ट्स हो, चाहे हेल्थ ऑफिशियल्स हो, चाहे पुलिस के लोग हो, चाहे रेवेन्यूज के लोग हों, ये हजारों की संख्या में दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं। अगर उनका आना जाना बंद कर देंगे तो कोविड के खिलाफ ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जो भी लॉजिक राजीव जी दे रहे हैं, ना बनिए, आपको चेन ब्रेक करनी है। आप ऐसी बात करिए जिससे चेन ब्रेक हो सकती है। आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे चेन को आप मजबूत करना चाहते हैं। लगता है ये कह रहे हैं कि हरियाणा भारत से कोई बाहर का प्रदेश है, दिल्ली कहीं और का है। ये पूरे देश इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहा है और दिल्ली जिस शक्ति से लड़ रहा है। ठीक है, एक मिनट, मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप लोग एक समाधान निकालेंगे। नेहा मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स है कोई नहीं देखना चाहता। जी अमित बोलिए। नेहा मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स है जो कस्टम में अधिकारी हैं, फरीदाबाद में पोस्टेड हैं। अंडर कस्टम्स, आई एम नॉट इन अच्छा, ये अंडर कस्टम। तो आपके पास पास है ना, तो आपको क्या कहा? जरा पास दिखाइए। दिस इज ओनली परमिशन फॉर। तो क्या कहा अभी आपको? किससे और परमिशन लेने के लिए कहा? कि पास एक न्यू पास इशू हो रहा है राइट नाउ फ्रॉम यस्टरडे अराउंड पास 14 days वी आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, बट राइट नाउ दे आर सेइंग ये पिछले 14 दिन से ये लगातार आ रहे थे, लेकिन अभी इनको यहाँ पर जानकारी दी गई कि कल से एक नया पास इनको इशू होगा। लेकिन यहाँ पर जो इनको पास यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पास है, वैलिड है 3/5/2020 तक। तो इन्हें ये मालूम था कि ये पास जो है 3/5/2020 तक है, तो लिहाजा रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज 1 तारीख को ये यहाँ पहुंचे हैं तो इनको कहा गया कि आपको एक दूसरा पास लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है अमित, तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है, जो बात प्रियंका ने दिखाई, जो अमित ने दिखाई और जो मोहित कह रहे हैं, उससे कुल मिलाकर के बड़ी तस्वीर ये बन रही है कि जो हरियाणा का डर है वो दिल्ली का संकट बनता जा रहा है। और इसमें कई ऐसे लोग जो हरियाणा के रहने वाले हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज पर काम कर रहे हैं वो फंस रहे हैं। अब उम्मीद करेंगे संजीव जी, राजीव जी और संजय जी कि आप सभी लोग मिल करके इसका एक समाधान निकालेंगे, क्योंकि हम आप तो फिर भी अपने घरों में हैं, स्टूडियो में हैं, लेकिन ये जो अपनी जान जोखिम पे डालकर काम कर रहे हैं ना, ये आम लोग पिस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज के मुद्दे में जुड़ने के लिए।